हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो चैप्टर का पार्ट 1 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम इसका लास्ट पार्ट शुरू कर लेते हैं आज। तो इसमें जो मैंने बताया था, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, फ्लोरा और फौना को सुरक्षित रखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कदम उठा रही है। तो उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं? तो फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, ये मैं दोबारा से बता देती हूँ। फ्लोरा होते हैं जो हमारी देश में प्लांट की स्पेसीज हैं सारी, और फौना होती हैं जो एनिमल्स की स्पेसीज हैं। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ स्टेप्स उठाए हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको देख लेंगे पहले। तो फर्स्ट है इसका 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेटअप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। हमारे देश में फ्लोरा और फौना को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सेटअप डाले गए हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप डाले गए हैं जिसको वो सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से हैं ये देख लेंगे पहले। किस लिए डाले गए हैं? हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इंक्लूडेड है संसार के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। वर्ल्ड में जाने माने नेटवर्क में बायोस्फीयर रिजर्व में ही आते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो 12 आउट ऑफ दिस, इसमें से 12 जो हैं वो दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, द नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अशनकमार, ठीक है, अमरकंटक, अगस्त्यामलाई, कंचनजंगा एंड पन्ना हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इसमें से जो 12 हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड किए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व चलाए गए हैं हमारे देश में सुरक्षित रखने के लिए, इसमें से 12 को जो है बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि सुंदरबंस जो है, सुंदरबंस कहाँ पर है? वो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, नीलगिरी है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की जो बाउंड्री आती है ना वहाँ पर है। तो मैप देख लेंगे पहले एक बार। ठीक है, चलिए इसमें मैप देकर रखा होगा शायद इधर शहर, ये जो रहा। ठीक है, इसको देख लेंगे पहले हम। इसके लिए आपको वैसे पॉलिटिकल मैप देखना होगा। तो चलिए मैं इसमें ही समझा देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ से इधर यह है केरला। ठीक है, यहाँ केरला है ना, केरला है। और इधर ये जो केरला कर्नाटक की बाउंड्री आ रही है यहाँ पर बीच में। ठीक है, यहाँ पर बीच में है आपका। ठीक है, चलिए तो है यहाँ पर आपका क्या है, नीलगिरी है ना। तो अब देख लेंगे और क्या रह गया है। और है नोकरेक है मेघालय में। क्या है? नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार कहाँ पर है बताइए आप लोग? ग्रेट निकोबार है अंडमान निकोबार में। सिंपलीपाल को देख लेंगे, उड़ीसा में है सिंपलीपाल। तो ये सब दे रखे हैं। ठीक है, पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो जितने भी है पहले देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इधर है। ओके, तो देखो ये रहा सिंपलीपाल। ठीक है, यहाँ पर है, सब अलग अलग हैं। नोकरेक है बिल्कुल हमारा, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। नोकरेक यहाँ पर है, नोकरेक। ठीक है, नोकरेक यहाँ पर है। पंचमढ़ी एमपी में है ही। ठीक है, इधर। ठीक है, पंचमढ़ी एमपी में है। ठीक है, इस तरीके से ही है। अगस्त्यमलाई जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगस्त्यमलाई जो है तमिलनाडु में है, यहाँ पर है इधर, ये मुदुमलाई के नीचे। ठीक है, अब कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है, पन्ना जो है वो है, कहाँ पर है पन्ना? इधर है, यहाँ पर पन्ना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे दे रखे हैं। तो क्या है ये? एक मिनट। ये सारे जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे। ठीक है, तो बाकी जो है इसमें दे रखे हैं, आप इसको देख लेना। 18 बायो रिजर्व्स, ये 18 बायो रिजर्व्स दे रखे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया है। सेकंड है क्या है कि फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बायोटेक्निकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। तो क्या है 1992? तो गवर्नमेंट जो है 1992 से क्या है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस की जो एड है वो भी देती है बायोटेक्निकल गार्डन्स को। जितने भी गार्डन्स हैं उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, यानी कि फाइनेंशियल भी और टेक्निकल भी वो सहायता देती है। थर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जैसे टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। बहुत सारे जो है इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा।
फोर्थ आता है 106 नेशनल पार्क यानी कि 106 नेशनल पार्क्स, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। ये सब जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको सुरक्षित करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, हमारी नेशनल पार्क्स हो गए, जूलॉजिकल गार्डन्स हो गए, वो मैप में दिखा रखे हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है, सब दिखा रखा है उसमें। तो ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। हमारे ज़िंदगी जीने के लिए, फिर हमारे जो सर्वाइवल के लिए जो हमारा इकोसिस्टम है नेचुरल, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें इसका इंपॉर्टेंस जो है रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई इसका कितना महत्व है। इट इज़ पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलकर इसके लिए काम करें। जो हमारा जो इसमें क्या है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारा जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, उसका जो ये इनडिस्क्रिमिनेशन डिस्टर्बेशन हो रहा है, जो लोग काट रहे हैं, घर बन रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को काट कर खेती उगाई जा रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो क्लियर करा जा रहा है जंगलों को, तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। इस पुट टू एन इमीडिएट एंड, जल्दी से जल्दी हमें इसका अंत करना होगा कि पता चला कि पूरा एनवायरनमेंट ही हमारा ख़त्म हो गया हो, तो इससे ख़त्म हो जाए, इसीलिए इससे पहले ही हमें ये सब जो है करना होगा। हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को बचाना होगा, ठीक है। चलिए अभी देख लेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स क्या हैं। तो सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ वेटलैंड्स हैं इंडिया के जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पॉपुलर है। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो है वो पलायन कर जाती हैं, यानी वो जो है सीजन के हिसाब से माइग्रेट करने इधर चली आती हैं। तो ड्यूरिंग विंटर्स में क्या होता है, विंटर बर्ड्स, ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन, जैसे कि साइबेरियन क्रेन हो गई, कम इन लार्ज नंबर्स, यहाँ पर लार्ज नंबर्स में आती हैं। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ। ऐसा ही एक सुंदर सा प्लेस है जो ऐसे पक्षी के लिए जाना जाता है, जो कि है रन ऑफ कच्छ। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, ये वो जगह है जहाँ पर जो है डेजर्ट जो है समुद्र से मिलता है। फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लमेज कम इन 1000 टू बिल्ड नेस्ट माउंट्स फ्रॉम द सॉल्टी मड एंड रेस देयर यंग वंस। तो यहाँ पर क्या आता है, फ्लेमिंगो आती हैं जो अपने सुंदर सुंदर पिंक से, जो उसकी फर होते हैं, उनके पिंक पंख होते हैं, तो कलरफुल से लगते हैं वो जो, तो वो यहाँ पर आती हैं, हज़ारों की संख्या में आती हैं और अपने जो नेस्ट है वो यहाँ पर बनाती हैं। फ्रॉम द सॉल्टी मड वन रेस, और वो क्या है, जो सॉल्टी मड होती है, जो कीचड़ वाली, जो नमकीन कीचड़ होती है, वो इसमें जो है अपने अंडे देती हैं और अपने यंग वंस को बड़ा करती हैं। इट इज़ वन अमॉन्ग मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट्स इन द कंट्री। ये हमारे देश में जो जितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट है उनमें से एक है। इट इज़ नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आर्ट्स। तो क्या ये हमारी नेचुरल जो हेरिटेज नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि कितनी अच्छी चीज़ है ये, कि ये हमारी जो है एक्सटर्नल साइट्स हैं जिसमें से, उसमें से ये एक है। इट इज़ नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आर्ट्स। क्या आपको नहीं लगता ये हमारी जो है एक सांस्कृतिक विरासत है? तो हाँ भाई, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमें अपने जो है इकोसिस्टम को बचाना ही होगा, हमें जो है इस ओर ध्यान देना होगा कि जिससे कि हमारा सारा इकोसिस्टम खराब ना हो जाए, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए। तो हमें इन सबको सहेज के रखना चाहिए, इनको सबको संरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।